नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। 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 हाँ जी। सर जी नितिन शुक्ला बात कर रहा हूँ सर डीबीएस बैंक से। हाँ बोलिए विपुल जी, कहाँ से बात कर रहे हो सर सर, वो बोलिए। पेमेंट डीबीएस डीबीएस हाँ बोलिए बोलिए विपुल जी, कस्टमर नेम एक वो बार सर वेरीफाई जी करवा दीजिए। वो क्या सर? कस्टमर नेम सर एक बार वेरीफाई करवा दीजिए, किसको कॉल लगाया आपने। एक मिनट सर। हम्म। फॉरवर्ड है क्या सर ये? नहीं नहीं सर। विश्वनाथ लक्ष्मण मिस्त्री। जी बताइए सर। नहीं एक्चुअली कैसा होता है सर, कस्टमर नेम वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है सर, काफ़ी जगह पे अब्यूसिंग होता है, गाली गलौज होता है, तो जी जी मुझे जी। एस्केलेशन में प्रॉब्लम होगा सर। बोलिए ओके सर। ओके। जी वो सर जी वो पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया था मैं। हाँ सर, कुछ रिमार्क अपडेट नहीं हुआ है क्या सर, आपने रिमार्क चेक नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं अपडेट हुआ। एक्चुअली मैं फील्ड का बंदा हूँ। हाँ हाँ। मुझे घर पे जाना है, कोई अथॉरिटी भी है तो आ तो मैं जाइए सर, आप डायरेक्टली चार घर साढ़े के। चार बजे फिर आ जाइए, बैठ के मिल के ही बात कर लेते हैं, विजिट कर लो। जी तो जी वो घर पे जाने के लिए मुझे बोला कोई गया है, कोई तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली वो पेमेंट का क्या इशू हो रहा है सर? देखिए सर कैसा है, अभी विपुल जी आपको बताता हूँ, तो 2-5 मिनट जाएगी, जी ध्यान से सुन लीजिएगा सर। एक्चुअली देखो कैसा है, पिछले जी 4 या 5 महीने से फ्रेंड फैमिली जी रिलेटिव किसी को नहीं छोड़ा है सर। जहाँ से मिला वहाँ से ला ला के मिनिमम ड्यू। आपको भी पता है सर, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू, इंटरेस्ट पेनल्टी, खड्डे में पैसा डालना है विपुल जी, ठीक है। जी जी दूसरी बात, मेरा मल्टीपल डेप्थ है, सिंगल डेप्थ नहीं है सर। कम से कम मेरा 55 से 60 लाख का डेप्थ है। जी और लगभग लगभग 16-17 क्रेडिट कार्ड, 8 से 10 मेरी पीएल है, सीडी है, सीसी है, जी सब कुछ है। मतलब एक जी जी भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, पांचवा, छठा, मल्टीपल डेप्थ होते गए। और कुछ जी ये सब डेप्थ होने का रीजन, 2 रीजन है सर। एक तो मेरे साथ बिजनेस में कुछ फ्रॉड हुआ है, मेरा बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसका मैंने जी एफआईआर भी किया है, मैंने कंप्लेंट भी डाला हुआ है, और वहां से कुछ मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला था। उसके लिए सर मैंने 5 महीना से विपुल जी यहाँ वहां से करके मैंने पैसा डाला कि चलो भाई, बैंक से एक बार रिलेशन अपना स्पॉइल ना हो, मतलब जी 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 रिकवरी में जी, अपना अकाउंट ना आ जाए। समझ गया तो हाँ समझ वो, गया मैं। और सर कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी उस टाइम पे आ गई, मतलब समझो कि चारों बाजू से मुसीबत है। और दूसरी एक बात सर, जी 32 बैंकों से लोन है। तो जी राइट नाउ सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, मैं जॉब भी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि एचआर वगैरह को सब आपको पता है, 1-2 बैंक का नाम नहीं लूंगा मैं, आप अच्छी तरह पता है आपको बैंक कौन सी नहीं होगी। नहीं 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 सर, तो सब और जगह राइट नहीं है हाँ मुझे। देखो आपको राइट नहीं है, लेकिन दूसरे जो बैठते हैं नॉन नॉन डीआर डायलर पे 10-12 हजार वाले, सड़क छाप आपको जी। पता है वो क्या क्या हरकतें कर देते हैं। तो वो सब सर ऐसा होता है ना, टेलीकॉलर होते हैं, उनको कोई ऐसा इतना नॉलेज नहीं रहता है। नहीं नहीं सर, उनको देखो तो नॉलेज, डेटा मिल गया है, केवल डेटा पे कॉल विपुल जी, करना है, कॉल विपुल करके। जी, देखो कैसा होता जी है, जी टेलीकॉलर को भले इतना नॉलेज नहीं होता है, नॉन डीआरए बिठा देते हैं एजेंसी ओनर, ठीक है, लेकिन सर वो जी जी कोई जी भी केस बैंक अगर कोई भी एजेंसी में असाइन करती है सर, तो उसके पास में जी एक क्लाइंट भी होता है, बैंक का एक बैंकर भी उधर असाइन होता है। तो अगर वो बैंकर के हाथ जी के जी नीचे अगर ये इनलीगली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो सर ये भी तो गलत है जी ना। जी हमने लोन लेके भर नहीं पाए सर, कोई डिफॉल्ट, ये जी डिफॉल्ट सिविल का डिफॉल्ट है सर। मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया, किसी का सर फोड़ दिया, आईपीसी सेक्शन 323 324 मेरे पे लग जाएगी, इसकी जमानत नहीं मिलेगी। जी मैं ठीक है, आप भी चेक कर जी लीजिए सर, ये कार्ड मैं कितने टाइम से यूज कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट किया, लेकिन कुछ मुसीबत आ गई सर। कल का किसी को पता नहीं विपुल जी, कल बोल के नहीं आता जी क्या होने सर। वाला है, कल आपके साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ राइट क्या हो राइट सकता राइट। है। तो वो तो हाँ, किसी को नहीं पता है तो सर। यही चीजें हुई है विपुल जी मेरे साथ में भी, और काफी सारा हम्म। बोले तो समझो ना कि सर अभी जॉब भी गई, सब कुछ गया। वैसे भी सर देखो, जी। जॉब करके भी मैं हर महीने मुझे कम से कम 2 लाख, पौने 2 से 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो वो जॉब करके जॉब भी मैं से ये दो अरेंज ढाई सौ छोड़िए। साल नहीं सर, वो सीधा टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया, एचआर को गालियां दे दी माँ बहन के ऊपर। अरे 2-3 बाप बैंकों रे के बाप। बैंकों वाले ने दिए, पूरा रिकॉर्डिंग मुझे सर ने भेजा, बोला भाई साहब देखो यार, तुम या तो फिर तुम्हारा ये सल्टाओ, और तुम्हारे चक्कर में हमको गालियां पड़ रही है, इधर मीटिंग में रहते कॉल आते, ये सब क्या मगजमारी है। बोला सर देखो अभी ऐसा हुआ है, आपको मेरी सिचुएशन पता है, तो बट इसके लिए मैं माफी जी चाहता हूँ, लेकिन उनको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, डायलर पे बैठ गए अभी। 32 बैंक है सर। जी अभी आप भी पुल जी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बैक टू बैक मुझे कॉल आ रहा है, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो फॉरवर्डिंग होके कॉल दूसरे मोबाइल में मेरे जा रहे हैं। अभी उनको मैं जी कॉल जी बैक करूंगा, अगर देखो डायलर से नहीं किया है तो कॉल बैक लग जाएगा, डायलर से किया रहेगा तो नहीं लगेगा। तभी ये सिचुएशन है जी सर। तभी आप मुझे जी बताइए कि अभी इसमें से निकलने के लिए सर मेरे पास में एक ही रास्ता है, मेरे पास बैकअप है, ऐसा नहीं है कि बैकअप नहीं है।
लेकिन राइट नाउ कैसा है, जो मेरा फंड ब्लॉक हुआ है सर 52 से 55 लाख रुपए का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उसका मैंने एफआईआर किया है, सारे के सारे प्रूफ है मेरे पास में, प्लस जी मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई थी, वो भी सब मेरे पास प्रूफ है 5-6 महीने से। तो मैंने यहाँ वहाँ से मैनेज करके कैसे भी करके ये सब मैंने क्लियर किया। लेकिन राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अभी समझो नाक के ऊपर पानी गया सर, करो या मरो दो वाली स्थिति है, पंखे पे लटकने वाला काम मैं करूंगा नहीं, फैमिली है, 2 बच्चे छोटे छोटे माँ बाप हैं, वो काम मैं करूंगा नहीं सर। और रहा सवाल क्या, अभी ये सब फेस करना है, ये देखिए सर, सेकंड लाइन पे कॉल आ रहा है, दूसरे फोन पे डाइवर्ट होके जा रहे हैं, व्हेन बिजी तो वहां पे जाते हैं, क्या करूं बताइए। अभी आपका कॉल मैं आधा काट के तो नहीं जा सकता हूँ वहां पे, तो ये दिक्कतें हो रही है। ये सब पेमेंट का कैसे करना है, क्या करना देखिए है, सर आप एक ही क्या? ऑप्शन है मेरे पास में, एक ही ऑप्शन है। अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है सर, जरा चेक करके मुझे बताएंगे, कौन से बकेट में है ये? बकेट 1 जा चुका है सर। बकेट 1 में आ चुका है, मतलब केस आपके पास अभी आया है या आपके पास ये केस फ्लो होगा परसों? नहीं, केस ये हमारे पास परसों आया आपका। परसों आया है, मतलब ये पूरा महीना आपके पास रहेगा, मतलब अगले महीने की 17-18 तारीख तक आपके नहीं पास नहीं केस है। नहीं 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 नहीं, ये आज के टाइम से निकल जाएगा। अच्छा आज, हाँ अच्छा ठीक है समझा मैं। मतलब ये बकेट 1 आज में है या एक्स में है सर? 1 में है सर। 1 में, मतलब अभी बकेट 2 में शिफ्ट होगा केस, अगर आज में नहीं भर पाया तो। लेकिन देखो विपुल जी, जी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कहीं से भी अरेंज कर पाऊंगा, आपको झूठा तसल्ली देके बोल दूं शाम को कर दूंगा, पीटीपी टेक कराओ, पता है वो भी पीटीपी होना ही है, तो गलत कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से भी मैं नहीं समझता हूँ कि वो बोलना नहीं चाहिए। है, नहीं, मैं कोई ऐसा वो भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हो सकता है तो करवा दीजिए, और नहीं हो पा रहा है भाई, वो तो आपको परेशानी थोड़ा बहुत तो होगी ही, आप भी देखिए जान विपुल रहे जी, हो। परेशानी की तो बात ये रही, देखो कैसा है कि थोड़ा सा एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आपको लगता है कि सर मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है सर कोई मुझे परेशान कर सकता है या मेरे पे प्रेशर बना सकता है, इनलीगल एक्टिविटी कोई मेरे साथ कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा देखिए कुछ नहीं। परेशानी देखिए, में तो देखो अभी क्या कर सकते हैं, रिलेटिव्स को कॉल, तो सर वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट नंबर जो श्रिंक हुए ना मेरे, वो मैंने पूरे के पूरे डमी नंबर डाले हुए सर, मतलब जाएगा रिको, वो मेरे पिताजी को कॉल लगेगा, आपको कॉल, आपका नंबर वहाँ डाला हुआ है, वो मुझे कोई टेंशन नहीं है। रहा सवाल कोई घर पे विजिट करने अगर आया, तो कोई सर बंदूक लेके नहीं आता या कोई तोप लेके आता है। नहीं, वो तो देखो, वो तो जॉब होता है सर जी, आप हाँ भी वो जॉब समझ रहे हो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप आओ, वो मोस्ट जॉब वेलकम होता है, सर, आपका वो काम है विजिट वो करना। जॉब पार्ट है, वो एक जॉब पार्ट हो गया। तो जॉब पार्ट है कि हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उस चीज़ की हम सैलरी दे देते हैं, राइट। हाँ बहुत बरोबर है सर, मैं समझता हूँ, मैंने आपको क्या हाँ, बोला उस सर, चीज़ मोस्ट का हम वेलकम, आप आ सैलरी जाइए, देते हैं। बताया ना मैंने जी, आपको। मैंने कोई हाँ, वो बहाना भी तो नहीं निकाला मतलब कि मैं रुको, मैं आज बोल सकता था सर मैं अभी जो राइट नाउ मुंबई में जो नहीं हूँ, झूठ भी नहीं बोल नहीं सकता नहीं, था। जो जेन्युइन, नहीं, जो जेन्युइन होता है उससे बात की जाती है। अच्छा, एक्चुअली आपको करना चाहिए, मंथ में आपका पेमेंट आज हो पाएगा या नहीं? सर मुश्किल है, हमें एक ही चीज़ ये केस फ्लो ही होगा सर, जहाँ तक ये केस कम फ्लो से कम करना सर होगा। मुझे लग रहा है 4 या 5 महीना ये केस आरटी पे चलेगा सर। अभी क्या है सर, देखो इतने बड़े ट्रैप पे से बाहर निकलने के लिए कुछ मेरा फ्लैट पड़ा है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसको सेल आउट करके जी एक एक को मुझे सेटल करना पड़ेगा सर। अभी कैसा है, फ्लैट है सर, चलो प्राइम लोकेशन पे है, हो सकता है 2 दिन में सेल आउट हो जाए, और प्रॉपर्टी है सर, आपको मालूम है अगर कोई लोन वाला कस्टमर आ गया तो 4 महीना खींच लेगा हाँ। प्रोसेस में, उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे, उसके बाद में पेमेंट आएगा, बैंक का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दो, तो ये सब चीज़ों में मुझे लग रहा है सर ये आफ्टर राइट ऑफ या तो इसको पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज बीच में अगर मेरे पास कहाँ से जो मेरा पेमेंट ब्लॉक हुआ है, तो अगर वो आ जाता है तो सर पूरा सबको भर के मैं फोरक्लोज करूंगा, नहीं तो आफ्टर राइट ऑफ एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, एक एक करके सबको सेटल करना पड़ेगा। चलिए सर जी, जो भी आपको जैसे लगे देखो उस हिसाब विपुल जी, से आप मैंने करिए जो था अपना। आपको सच और फैक्ट बताया बात, ताकि मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी को अंधेरे में रखूं या किसी को झूठ बोलूं, नहीं वो नहीं मेरी नहीं, ये फितरत में अपने नहीं है। को भी नहीं, वो अपने को भी नहीं पसंद है भाई मेरे। ये हाँ सब चीजें अपने को भी नहीं, अपने को जो भी है सामने अगर आदमी अगर सही सही क्लियर कर देता है, शायद है उसको भविष्य में चल के कोई हेल्प लगेगा आपका, तो हेल्प भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बट अगर आप मुझे बहुत ज्यादा घुमा के बात करोगे मतलब और नहीं बाद ना, में हेल्प लगेगा, मेरे भी हाथ में कुछ रहेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। जो कि कोई नहीं मेरे हाथ में करेगा, बहुत सारी चीजें है, कोई नहीं नहीं करूंगा, करेगा विपुल क्योंकि जी। जो ये आदमी साला चूतिया बनाता है, कहाँ बार बार चुतिया बनाता घुमाता है, है। बराबर बोले आपने। हाँ, सिंपल सी बात होती है साहब। देखो हमारे कहने का मतलब किसी, आज जैसे फ्रैंकली मुझे बता दिया ना, देखो ये हाँ तो मेरे हाँ, जेब का पैसा है नहीं, राइट, है नहीं आफ्टर है ये नहीं, सब जो है नहीं, मैंने अपने घर से आपको दिया नहीं है, जी ये जी, अनसिक्योर्ड लोन है, राइट, दो चीजें हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसको हमसे आपने यूज किया, ये आपकी प्रॉब्लम है।
अब आपको आप नहीं भर रहे हो तो इसलिए हमें असाइन किया गया कि हम आपसे भरवाएं, ये मेरी प्रॉब्लम है। आप समझिए बात को। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन दोनों के प्रॉब्लम में एक चीज कॉमन होता है, कोई आदमी शौक बस न कार्ड स्वाइप किया है ना शौक बस वो पेमेंट भर रहा है जी। दोनों चीजों में एक चीज ये कॉमन होता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तभी ये हुआ कार्ड का पेमेंट डिले हो रहा है, नहीं हो पाई, ये सारी चीजें हम समझते हैं। जी जी। और मार्केट का हाल भी ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े जिसके पास 10-10 लाख 15-15 लाख का है ना, उनका फ्लो हो जा रहा है साहब, उनका फ्लो हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आदमी मौसम मार्केट से पैसा ही नहीं है तो फ्लो करेगा ही। करेगा क्या? वो सही बात है। घर से तो गेहूँ खेती किए नहीं हो यार, बेच के भरोगे। बराबर है। तो ये सब चीजें मुझे पता है, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम लोग से जैसे बात करते हैं ना, बट जो अभी इसका कम आईक्यू लेवल कम होता है वो ऊट-पटांग की बातें करते हैं एक्चुअल समझ में। गया मैं। बहरहाल देखो ऊट-पटांग बातें की भी नहीं जाती है ना सर। सुनो, मेरे पास पर डे कम से कम 200-250 कॉल आते हैं हाँ, हाँ, मेरे इतना मार्केट मेरा नंबर बढ़ चुका है। हाँ। अरे विपिन भाई, अब मैं इसको पहचान भी नहीं रहा हूँ। अरे विपिन भाई, वो वाला कांच का जो आपने कराया था उसका देखो उल्टा सीधा बोल रही है। अब वो उसका कौन से बकेट में गया है ये अपने को पता ही नहीं है। पता ही नहीं अच्छा कौन सी ठीक है, एजेंसी में केस है। क्लाइंट को एक काम कर, क्लाइंट को वो नंबर लाइन पे ले ले, जो बंदा है वो बंदा बात की, अरे सर जी ये बकेट 3 में है या बकेट 4 में है। तभी बताओ मेरी है, मैं बकेट 4 का केस ही नहीं देखता तो मैं कैसे उसमें आपका हेल्प करूँ। बट उस टाइम भी हेल्प कर देता हूँ कि नहीं सर इनका जाने दो, इनसे मेरी बात चल रही है, मैं प्री क्लोजिंग इनका करवा के देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरे ऊपर ना, वो कल मीटिंग हुआ था तो मेरे ऊपर 123 केसेस निकले हैं। विपिन भाई आपने कमेंटमेंट दिया था ये सारे केसेस आपसे चाहिए। अब वो 123 लोगों को मैं फोन कर रहा हूँ, 123 में 3 लोग भी नहीं रिसीव किए फोन मेरा, और उस टाइम मैंने सबका हेल्प किया। ये गलत है, ये गलत है। देखिए आपने जबान दिया ना विपिन भाई मैं 3 महीने बाद भरूंगा, तो वो ये होता है कि गारंटर होता है ना, अपने हमारे में भी होता है। तो हमने आपकी गारंटी ले लिया, अपने एम्प्लॉय आईडी पे अपने मेल से हमने बैंक को रिक्वेस्ट डाल के आपका कॉल रुकवा दिया, सारी चीजें कर दिया। कल के जब जिस टाइम पेमेंट करना उस टाइम आपने मना कर दिया। गलत है ना वो तो फिर बीपीटीपी कर दिया उसने, सीधा सीधा मतलब चुतिया ही बना दिया, घुमा दिया आदमी को। वो तो वही लोग ऐसे भी मार्केट में लोग हैं ना यार। अब सब लोग क्या बोलेंगे, अरे विपिन भाई पैसा वैसा ले लीजिए। भैया मैं क्यों पैसा ले लूँ, बैंक सैलरी दे रही है, मैं आपसे क्यों लूँ। वो बोलेंगे जैसे जिसका 3 लाख 4 लाख है, बोलेंगे 50,000 या 1 लाख में सर करवा दो, 25-30 हजार आपको दे देता हूँ या 50,000 दे। अरे हमें देने से बढ़िया तुम यार बैंक को दे के अपनी सिबिल बचा लो, मुझे क्यों दे रहे हो। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, जितना मिलता है उतने में खुशी है। सही बात है। नहीं चाहिए बहुत कम जन होते हैं, बहुत आपकी लाइन पे भी सब देखो फील्ड में ये डेप्थ रिकवरी में बहुत कम जन होते हैं आपके जैसे कि जो किसी को सपोर्ट भी करते हैं, और होना चाहिए भाई साहब। बाकी बहुत सारे जन ऐसे भी होते हैं, इतना प्रेशराइज कर देते सर आदमी लोग आत्महत्या करने को तुले हो जाते हैं। देखो भाई हमको प्रेशर जितना रहता है ना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मुझे प्रेशर है तो मैं क्लाइंट को प्रेशर दूं। क्लाइंट को प्रेशर फ्री रखोगे तो कहीं से अरेंज करके पेमेंट कर देगा, और तुम ही उसके सर पे बैठ जाओगे प्रेशर करके, अरेंज करने वाला भी रहेगा तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, फोन भी नहीं कर पाएगा फोन भी नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या, फिर वो इंटेंशन बना के बैठ जाएगा, एनआईटी पे टेक करना पड़ेगा अपने को। हाँ, अगर तुम्हारे पास उतना सहने का क्षमता नहीं है तो जॉब छोड़ दो। मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, छोड़ दो, फिर जॉब मत करो। या तो अगर सहने की क्षमता है तो कंटिन्यू करो। सब बाजू से प्रेशर है ना सर। ये देखो इसमें कैसा है, टीएल का प्रेशर, मैनेजर का प्रेशर, एसीएम का, आरसीएम का, एनसीएम का, यहाँ कस्टमर का प्रेशर, दोनों बाजू से प्रेशर है। ऊपर वाले भी दबाते हैं, यहाँ कस्टमर भी उल्टा सीधा बोलता है, मतलब दोनों बाजू से गालियाँ। अरे यार आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग पगला जाते हैं उसी चक्कर में। 5-5, 6-6 सीनियर है जिसको 6 लोग को रिपोर्ट करना है, हर घंटे में 6 लोग का फोन, उनको हर केस का रिपोर्ट दे, फिर एक्सेल फाइल बना के वहाँ पे सबमिट करो, मेल डाल के सबमिट करो। उसके बाद क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा है वो अलग से बात, और क्लाइंट से कोई झड़प किया है तो क्लाइंट एक होता है नहीं, अरे सर ये तुम्हारा मुझे गाली दे रहा है या मेरे रिलेटिव को फोन कर रहा है, वो सुनने के लिए, वो अलग से सुनने के लिए रहो। 12 साइकिल क्लोज हुआ उसके बाद उसमें किसी ने कुछ गलत किया है, वो लोग फोन करेंगे सर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, ऐसा, वो अलग से बोलेंगे। और जो मेरा कलेक्शन है मैं कलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ कि जो न्यू केस आया है उस पर जाके विजिट करूँ या पेमेंट निकालूं, और न्यू केस का मुझे विजिट देना पड़ता है। क्या दें विजिट, आप बताओ ना।
कहाँ तक पहुँचेंगे अब यार? आपका केस मेरे पास आज 1 हफ्ते से पड़ा है। एक हाँ। हफ्ते में आज मैंने पहली बार आपको कॉल किया। हाँ जी, अब आप समझ लीजिए मेरे पास कितना समय का महत्व रहता है। बराबर है, बराबर बोल रहे हो आप। लेकिन ठीक है। नहीं, आपके यहाँ से जो मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं ना एजेंसी से, तो सारे के सारे जी मैंने जी कॉल्स रिसीव किए हैं, और मिनिमम मैंने जी। 180 सेकंड का उनको टैग दिया है। मतलब क्या है, उसको रिमार्क डालना ही पड़ेगा अंदर। 3 मिनट से ज़्यादा ही मैंने हम्म। बात किया है। जी जी जी। और मैंने एकदम डिसिप्लिन में यही चीज़ बोला है। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। हो सकता है सर मेरा कल मकान बिक जाए तो मैं कल के कल इसको क्लोज करूंगा। ये कोई लाख सवा लाख रुपए की रकम के लिए मैं भी मेरा सिविल खराब नहीं करूंगा ना सर जी। ठीक है, देख लेना। देखना, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर भाई अगर पेमेंट अरेंज होता है ना, तो एक काम करो ना, जैसे 14,000 है ना, ओवर लिमिट में है कि लिमिट में है आपका कार्ड? सर जी मेरा टोटल ही है ना, अभी आपका तो मैंने कैसे भी करके अरेंज करके भरा है 5-6 महीना। बाकी के कार्ड तो मेरे नहीं हो नहीं, गए मेरी राइट ऑफ। मेरी बात सुनो, ओवर लिमिट में है कि लिमिट में है कार्ड ओवर आपका? ओवर लिमिट में है, इसको रोटेट नहीं कर सकते सर जी। ट्राई कर लिया कितना मैंने। कितना कितना लिमिट चेक में करना है पड़ेगा, इधर? 16-17 कार्ड है, और मेरे ख्याल से इसमें ब्लॉक भी लगा होगा, J2 शायद लगा होगा। अरे माँ की, अगर ओवर लिमिट नहीं होता ना, ये पेमेंट भर के फिर निकलवा देता मैं। निकलवा, अरे मैं कर लेता सर खुद भी, किसको भी बोलता भाई डाल 20,000 रुपये इसके अंदर, मैं खुद स्वैप मार लेता एक बार, उसको मैं रोटेट कर लेता सर। ये प्लान था, बट कार्ड पे सर ब्लॉक हाँ, भी लगा है, तो ब्लॉक खुलने में ही जाएगा 24 घंटा। ब्लॉक मुझे पेमेंट पूरा किए नहीं चलेगा, अगर वो भी कार्ड ओवर लिमिट में होगा। ब्लॉक तो मानो मैं खोल दूंगा, नहीं, ब्लॉक तो ब्लॉक मेरे तो हाथ खुल में जाएगा। रहता है। हाँ, मेल डाल देंगे तो खुल जाएगा। देखो, ब्लॉक तो मेरे हाथ में रहता है, अनब्लॉक करना ब्लॉक करना मैं तो खोल दूंगा इस बैठे बैठे, वो बात हम्म। नहीं। बट आपका ओवर लिमिट कितना है? अगर पता चला आप 14,000 आपका प्रीमियम आया है और 20-30,000 ओवर लिमिट है, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर ब्लॉक ओवर खोल लिमिट के ही है भी। सर, ओवर लिमिट ही है कार्ड का, कोई मतलब नहीं है खोल के। नहीं तो मैंने भी ये सोचा था, क्योंकि आपके एंड से ना हम्म। जरा सा भी बदतमीजी, खाली एक कॉलर आ गया था, तुम्हारे बाप का पैसा था। बोला मुझे जाने दो अभी उसको, उसका एस्केलेशन नहीं डालना अरे देखो, है। होते हैं यार, वो अरे सब यार, चीजें होती रहती है। मैंने आपको बोला वो भी सब नहीं चीजें मालिक, होती मैंने रहती है। आपको वो चीज़ बोला भी नहीं। मैं बोला भाई मेरे हम्म। मेरे पिताजी का था, वो तुझे कैसे पता चला यार? मेरे पिताजी छोड़ के गए थे, ये विल में लिख के गए थे, तो मैं लेके आया हूँ। वो चुप बैठ गया, समझ गया भाई ये सामने इसके साथ भिड़ने जैसा बंदा नहीं है। कहाँ इतना उलझ जाऊंगा तो सुलझने का मौका नहीं मिलेगा फिर। तो वो बंदा समझ गया। पागल है। लास्ट लास्ट में नहीं नहीं, लास्ट में दोस्ती करके गया, बोला सर गलती हो गया, मैंने आपको ये बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, बट अभी मुझे भी प्रेशर है। मैं बोला कोई बात नहीं, और वो भी प्रेशर लगा। बोला बेटा तेरे को चलिए देख लीजिए, देखिए अगर होता है ना सर जी, तो पेमेंट करवा दीजिए, अगर हो सके तो। मैं ये चलो मैं अभी क्या कोशिश बोलूँ, करूंगा। लास्ट डेट है। हाँ वही वही थोड़ा सा, नहीं लास्ट डेट में इसको, मैं तो ये 2 दिन से मेरे दिमाग के अंदर था ये चीज़ कि भाई इसको कैसे भी नहीं, करके। आज आज लास्ट है, ये जो 14,000 है ना, हाँ, इसका आज के रात में 12 बजे के बाद ये 28,000 हो जाएगा। इसके फ्लो हो ऊपर जाएगा। 3,500 चार्जेस लग जाएंगे, 3,500 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। है सर जी वो तो देखो, 28,000 प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा। लेकिन मालिक मेरे पास में है ना, देखो खुला आपका बोल रहा हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको ओटीएस करना है तो कितना लगा लेंगे, वो एनपीए तक लगेगा, बाद में स्टक होता है वो। इसको आफ्टर राइट ऑफ 200 सवा 200 ठीक डीपीडी खींच के मुझे इसको सेटल ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ठीक है। कुछ भी ऐसा कोई चीज़ पड़ा नहीं है कि घर पे उसको बेच के भी मैं क्लियर करूँ, और बेच बेच के कितना बेचूँ सर? आपको भी मालूम है क्रेडिट कार्ड का पैसा 55 to 60% ईयरली हाँ। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, प्लस 18% जीएसटी प्लस पेनल्टी। मर जाएगा आदमी मिनिमम ड्यू में हम्म। सर, उसका खेत घर बार जमीन सब बिक जाएगा। इसको या तो तो अभी काटो। क्या करें बताओ साहब, नहीं, हम कुछ क्या ऑप्शन नहीं है करें? ना। नहीं, वो तो बैंक को भी पता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, 33% एनपीए टैग होता ही है। लेकिन एक है अरे सर के, उनको भी पता है कि ये कोई पर्सनल लोन या तो बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन तो है नहीं, हाँ कोई सिक्योर अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट तो है लोन है, नहीं, उसका भी अनसिक्योर है। बैंक बैंक का भी तो रिस्क है ना। अगर आप कल का नहीं भरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आपका बताओ नहीं ना। कुछ नहीं, LRN DRN आर्बिट्रेशन, और क्या? तो अब वो क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए तीन ही बैंक क्या ऑप्शन है वही। बोलती है, जितना हो सकता है उतना वो निकाल ले अपना पेमेंट। हाँ बस वो सेटल ही यही करो आखिर में। सोचेगी। कोई देखो लीगल का धमकी वगैरह देते हैं सब, LRN DRN आर्बिट्रेशन वगैरह सब आता है, लेकिन लीगल पे भी करेंगे तो बैंक को भी पता है 15 साल तक खींच लेगा ये। तारीख पे तारीख गिरेगी, लीगल उसमें कुछ भी उगल ऑप्शन नहीं करना है, निकलता फिर है। वही बात हुआ, आज हाँ, आपने सर्च किया है, कल आप लीगल पे जाओगे, कोई मतलब थोड़ी। कोई मतलब नहीं होता है। बट लेकिन कैसा होता है देखो, जो कस्टमर को नॉलेज नहीं है वो डर जाता है बेचारा, ये चक्कर में वो फांसी बासी लगा लेता है, सुसाइड करने की कोशिश कर लेता है। बट इससे निकलने का रास्ता अरे है। और देखो एक चीज़ और है मालिक, देखो किसी का पैसा लिया है तो अपने को देना चाहिए। वो ये भी नहीं है कि यार तुम ले लो और फिर मत भरो उसको, ये गलत बात है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है मालिक। अरे चलिए देखिए, अगर होता है ना तो आप कुछ करवाइए पेमेंट। है चलो मैं कोशिश करता हूँ। और लेकिन भाई साहब देखो मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, जो कम्युनिकेशन जो बातचीत मेरा आपके साथ हुआ है ना, उस बेसिस पे जी बोल रहा हूँ मैं
क्योंकि आप समझ गए होगे एक्स बकेट मैंने क्लियर किया है, क्या हुआ होगा मेरा हालत। जी, रिलेटिव तक को भी जी, कॉल जी। गया है, वो सब तो बता के कोई मतलब नहीं, मुझे पता है वो प्रोसेस है। जी, जी। बट लेकिन मैंने जी, आपको जी। पहले ही बता दिया था कि रिलेटिव के सारे नंबर मैंने डमी लिंक किए थे अंदर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो सब बच्चे लोगों को चलिए ही गया ठीक। है, एजेंसी वाले की नंबर है। जी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट लेकिन हाँ है, चलो करना है मालिक, कुछ ट्राई करता हूँ, देखो अगर हो गया तो फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। देख लो, देख लो, देख लो, हाँ। बहुत अच्छा थोड़ा लगा कर सर लो आपसे क्योंकि बात आज करके। आज लास्ट है मेरे पास समझ आपका सकता हूँ, केस। मैं समझ सकता हूँ आपकी हाँ, बात। मैं तो ये थोड़ा चाहूंगा देख कि मेरा केस लीजिए। आपके पास होल्ड रहे। होल्ड रहने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे पता है ना सर। एक बात बोलूं सर आपको, एक बात और बोलूं। जी, जी। जी, जी। मैं भी ये मैदान का खिलाड़ी रह चुका हूँ 2010 में। हाँ। हाँ, जी। मैंने भी अच्छी पोस्ट से सारी रिजाइन चीज किया है। तब तो सर सारी चीजें पता है आपको, तो मैं इस पे क्या बोलूं। एज ए आरसीएम की पोस्ट से रिजाइन किया है सर 2010 में, बाप रे, गुजरात। अच्छी खासी पोस्ट थी आपकी। हाँ, चलिए देखिए सर, अभी क्या बोलूं। मैं खुद 2 एजेंसी रन मिलेंगे कर चुका हूँ कभी, सर। अगर कभी मिलना पक्का हुआ तो पक्का सर मिलते हैं। मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। बट अभी कैसा है मालूम है, थोड़ा ये ओके। मुसीबत में फंसे, और हमारे जैसे लोग फंस सकते, तो नॉर्मल कस्टमर की तो मैं क्या बात करूँ। होता है लाइफ में, होता है, होगा नहीं तो सीखोगे कहाँ से फिर हाँ, क्या। ये भी है, सामने वाले को क्या कभी बताओगे, ये भी आने बात वाली सही है। पीढ़ी को बताओगे कैसे। नहीं, आने वाली पीढ़ी को तो यही बोलेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड ये सब चक्करों से दूर रहो भाई। तो ये कैसा आपने है। यूज किया तभी बोलोगे ना, ये वो एक्सपीरियंस हो गया ना। हम्म। अभी तक तो नहीं था तो अच्छा लग रहा था, ले लिए थे आप नहीं भी। तो बड़े बुजुर्ग बोल के गए ना मालिक, कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, बुद्धि क्या खाने से आती है, ठोकर। तो नहीं बोले। ये वही चीज चीज होती मैं भी है। बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेंगे आगे चल के। हम्म। बट देखिए आज करवाइए पेमेंट अगर होता है तो। श्योर 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 मालिक, श्योर। जी, ओके। ठीक। थैंक यू।